उदयपुर नाम के गांव में रोशन नाम का एक लड़का रहता था। रोशन बचपन से ही अनाथ है। ऐसे उसका कोई ना होने पर भी बहुत मेहनत करके आज एक अच्छे स्थान पर है। अच्छा घर, एक पत्नी लेखा और एक बेटा सिद्धू। उसकी जिंदगी बहुत ही अच्छे से चल रही है। पिताजी, दिवाली कल ही है। मुझे ढेर सारे पटाखे चाहिए। वो सारे मैं ही जलाऊंगा, किसी को भी नहीं दूंगा। ठीक है बेटा, तुम जितने चाहिए उतने खरीद लो और किसी को मत दो। तुम ही जलाओ। शाम को आने के बाद तुम्हें लेकर जाऊंगा। ठीक है कहकर तैयार होकर स्कूल चला जाता है सिद्धू। ऐसे ड्राइवर के साथ स्कूल जाते वक्त सामने से आ रहे एक लड़के को देखे बिना एक्सीडेंट कर देता है सिद्धू का ड्राइवर। उसके बाद वो लड़का अपने हाथ में पकड़े हुए सामान के साथ नीचे गिर जाता है। वो देखकर सिद्धू को जरा सा भी बुरा नहीं लगता है। अब तुम्हें कार रोकने की कोई जरूरत नहीं है। स्कूल के लिए देर हो रही है। चलो यहाँ से ड्राइवर। ऐसे कहते हुए उस लड़के को देखे बिना ही वहाँ से चला जाता है सिद्धू। ऐसे उसके स्कूल पहुँचने के बाद लौट कर आते वक्त रास्ते में उस बच्चे के लिए देखता है ड्राइवर, लेकिन वो कहीं पर भी नजर नहीं आता है। उसके बाद घर लौटकर सारी बात रोशन को बताता है ड्राइवर। आपके प्यार की वजह से ही वो ऐसा होता जा रहा है। अब ऐसा है तो बड़े होने के बाद पता नहीं कितना भयानक होगा। उसे सिर्फ पैसे खर्च करना ही नहीं, सही गलत भी सिखाइए जी। उसके बाद रोशन शाम को सिद्धू घर लौटने के बाद ड्राइवर के साथ उस जगह पर जाकर आसपास के लोगों से उस बच्चे के बारे में पूछने लगते हैं। वो एक अनाथ है। यहाँ पर ये वो काम करके पैसे जमा करता रहता है। पता नहीं किसी ने कार से ठोक कर चले गए। चोट तो लगी थी, लेकिन वो जिद्दी है। कुछ देर रुककर चला गया था। वो कहाँ पर रहता है? थोड़ा सा एड्रेस बताओ ना। उसे एक्सीडेंट करने वाली यही कार है। वो गलती करने वाला हमारा ही ड्राइवर है। आप तो बहुत ही भले इंसान लग रहे हो। जो हो गया सो हो गया। अगर आप उसके पास गए तो ये वो बातें सुनाकर आपसे ढेर सारे पैसे ले लेंगे। अनाथ बच्चा है ना, पैसों के लालच कैसे नहीं होता है बताओ। मुझे पटाखे खरीद कर दोगे कहकर लेकर आकर उस लड़के के बारे में पूछ रहे हो क्या पिताजी? हम बहुत ही धनवान हैं। हमें कौन क्या कहेगा? उन बातों पर जरा सा भी ध्यान दिए बिना सीधे उस लड़के के पास जाता है रोशन। जाकर देखा तो उस चोट पर पट्टी भी करवाए बिना एक होटल में काम करता हुआ नजर आता है वो लड़का। ऐसे चलने ना आने की वजह से प्लेट्स लेकर आते हुए नीचे गिर जाता है वो लड़का। तभी वो होटल का ओनर, ये काम भी ढंग से करना नहीं आता है तुम्हें? उन प्लेट्स के और उनमें रखे हुए खाने के पैसे कौन देगा? अब तक तुम्हें दिए हुए तांकों के पैसे बाहर निकालो। वो पैसे मत लीजिए साहब जी। अब और जितना भी काम दोगे वो करूँगा। जो बोलेगा वो करूँगा। वो पैसे मत लेना प्लीज। ऐसे वो लड़का कितनी विनती करने पर भी जबरदस्ती वो पैसे छीन लेता है होटल वाला और उस लड़के को वहाँ से भगा देता है। वो सब देख रहा सिद्धू अपने पिता से, ये सब मेरी ही वजह से ही हो रहा है पिताजी। बेचारे उस लड़के को चोट ना लगी होती तो अच्छे से काम कर रहा होता। मैंने सुबह उसे कार रोककर देखना भी जरूरी नहीं समझा था। गलती करना इंसान की एक आम बात है बेटा, लेकिन उस गलती को समझने पर ही हमारी जिंदगी का मतलब होता है। मैं भी अपने बचपन में उसी की तरह एक अनाथ था। काफी मेहनत करने के बाद आज इस स्थान पर हूँ।
इसीलिए कभी भी हमें पैसों का घमंड नहीं होना चाहिए। ऐसे कहते हुए बाप और बेटा दोनों मिलकर रोते हुए उस बच्चे के पास जाते हैं। ऐसे ही सिद्धू सुबह जो हुआ उसके लिए उस लड़के से माफी भी मांगता है। ऐसे ही रोशन उसे थोड़े पैसे देता है। वो लेकर बच्चा शुक्रिया कहकर वहाँ से भाग जाता है। पैसे दिख गए हैं ना, अब उन्हें दुख नजर नहीं आएगा, बेवकूफ अनाथ। वो लड़का पैसे लेकर कहाँ पर जा रहे हैं कहकर देखते हैं। ऐसे वो लड़का सीधे वहाँ से स्वीट हाउस में जाकर उन पैसों से जितनी मिठाई आती है उतनी खरीद कर और वहाँ से एक छोटी सी गली में बने ब्रिज के नीचे जाता है। वहाँ पर उसकी तरह और भी अनाथ थे। देखो देखो, मैं तुम सबके लिए क्या लेकर आया हूँ। हम भी ये स्वीट खाकर दिवाली मनाते हैं। आओ आओ। ऐसे कहते हुए उन सबको बुलाकर मिठाई देता है वो लड़का। ऐसे वो सारे बच्चे बहुत ही खुश होते हैं और वो मिठाई तोड़ी तोड़ी खाते हैं। वो देखकर रोशन और सिद्धू के आंसू नहीं रुकते हैं। दिवाली पर हम सब तो पटाखे फोड़ते हैं ना, औरों की जिंदगी में रंग भरने के लिए। हमारी टीचर जी ने कहा था हम दिवाली कल इन सब के साथ मिलकर मनाते हैं पिताजी। ऐसे अगले दिन सुबह रोशन और सिद्धू ढेर सारे पटाखे और मिठाइयाँ लेकर उस जगह पर जाते हैं और उन सभी बच्चों के साथ मिलकर दिवाली मनाते हैं। उसके बाद दिवाली के राइड के रूप में रोशन उन सब बच्चों का ख्याल रखने के लिए सामने आता है और उन सब की जिंदगी में रोशनी लाता है।